नहीं थे कोई नौकरी करे या कुछ भी करे, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपये हैं, 2 रुपये से मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आज मुझे 200 रुपये मिले तो मैं अपना इंटरव्यू दे आऊँ तो कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी मेरे को। मन में इच्छा हर किसी की होती है कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मुझे भी विश्वास हो जाए कि भगवान कहीं पर है। लेकिन जैसे ही वो लड़का सोच रहा था कि सुबह मेरा इंटरव्यू है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने क्या किया, सूट धोया और सूट को प्रेस करने के लिए घर के साथ पड़ोस वाले घर में गया कि मुझे प्रेस दो। प्रेस ले आया, सूट प्रेस किया, सुबह डाल के चला तो बैठा भगवान के आगे, कहता है अगर भगवान कहीं है तो आज मेरा इंटरव्यू भी पास करा दो और मुझे 200 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे बस पे जाना है और मेरे पास पैसे सिर्फ 2 ही रुपये हैं। क्या सोचता है जब वो गया, धूप इतनी गर्मी और इतनी धूप में जाता है, बस स्टैंड पर पहुंचा और बस अभी आई ही नहीं, बहुत देर हो गई, झुलसता रहा धूप में। तो साथ में क्या था, मंदिर। उस मंदिर में गया, जैसे ही मंदिर में गया तो पैड़ियों के बाहर कौन बैठा था, एक भिखारी। वो भिखारी बैठा और उसके आगे एक कटोरा पड़ा, कटोरे में पैसे बहुत सारे थे। वो उसके पास ही बैठ गया, कहता है इसके पास इतने पैसे हैं, अगर ये पैसे मुझे दे दे तो मेरा इंटरव्यू शायद हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा। जैसे वो पास बैठा, थोड़ी देर बाद वो कहता है भाई तू यहाँ क्यों बैठा है? कहता है भाई मैं तो बैठा हूँ, मुझे तो 2 टाइम की रोटी खानी होती है और मैं बीमार रहता हूँ और साथ में मुझे क्या चाहिए, दवा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता लेकिन लोग मुझे दे जाते हैं, मैं रोटी खा लेता हूँ, रोटी खाने के बाद मैं दवा लेता हूँ और जो पैसे बच जाते हैं वो मैं मंदिर के दान पत्र में डाल आता हूँ। ये मेरा रोज़ का दिनचर्या है। वो व्यक्ति सोचता है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब उसने पूछा भाई तेरे को क्या चाहिए, कहता मेरे को सिर्फ आज 200 रुपये चाहिए क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, अगर मेरा इंटरव्यू पास हो गया तो मैं तुझे इस 200 रुपये के बदले में बहुत कुछ दे दूँगा, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसने इतनी बात सुनी और 200 रुपये उठा के अपनी जेब में से उस व्यक्ति को दे दी और वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर जब चला गया इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू भगवान की कृपा से पास भी हो गया और उसे नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिली तो 2 दिन बाद उसने कहा मैं मंदिर में जाता हूँ, उस भिखारी का धन्यवाद भी कराऊँ, अगर वो मुझे 200 रुपये ना देता तो मैं अपना इंटरव्यू भी ना दे सकता, मैं अपनी मंजिल पर ना पहुंच सकता। जैसे वो गया तो वो भिखारी वहाँ मरा हुआ था, सब लोग इकट्ठे हुए तो वो पूछने लगा यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कहता है यहाँ एक भिखारी था और वो मर गया। बोला मर गया? बहुत आश्चर्यचकित कि वो मर गया, कैसे मरा? मैंने तो उसको धन्यवाद करने के लिए आया था क्योंकि उसके 200 रुपये के लिए मेरे को नौकरी मिली, वरना मुझे आज नौकरी कौन देता। एक व्यक्ति बोला अच्छा हुआ ये भिखारी चला गया, हर रोज़ ही बैठता था मांगने के लिए। फिर वो व्यक्ति बोला भाई तू गलत बोल रहा है, वो भिखारी मत समझो उसको, वो जितना लेता था, जो उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए, रोटी खाता, दवा लेता, लेकिन उसके बाद जो पैसे बचते वो सारे कहाँ देता, मंदिर के दान पत्र में। क्योंकि कहते हैं अपने धन में से 10वां हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी कमाई होती है वो सच की कमाई नहीं होती। हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं। अब हम दुकानदार लोग क्या कहते हैं, हम चोरी नहीं करते। चोरी ये नहीं है कि हम किसी का डाका मारेंगे। देखो 10 रुपये की चीज़ आती है, अगर हम उसको 50 रुपये में बेचें, 100 में बेचें तो वो क्या है, वो चोरी है। 10 वाली चीज़ को अगर हम 15 रुपये में बेचेंगे तो वो चोरी नहीं है, क्योंकि आटे में नमक समाना होता है, उसको चोरी नहीं कहते। लेकिन जब हम इतना कुछ करेंगे तो वो चोरी ही है, वो डाका ही है। किसी का पेट काट के हम अपना पेट भरेंगे तो उसको चोरी ही कहते हैं। वो व्यक्ति जब बोला तो कहता है
आज वो मरा इसलिए है कि उसने मुझे अपने पैसे दे दिए। अगर वो दवा ले लेता तो वो बंदा जीवित रहता। वो भिखारी नहीं है, वो क्या है? भगवान। मैंने भगवान कहीं नहीं देखा। भगवान किसके अंदर है? हम सब के अंदर भगवान है। जो वक्त पे, जो मुसीबत पे काम आए, वो क्या है? भगवान। हम एक दूसरे से जब कोई चीज़ मांगते हैं ना, बड़ी आशा से जाते हैं किसी घर कि शायद आज मेरा काम बन जाएगा। जब वो होते हुए भी नहीं देता तो हम निराश होकर वापस आते हैं। तो क्या सोचते हैं? उसके पास चीज़ थी लेकिन मुझे नहीं दी। हमारे मन से एक आह निकलती है और तो हम कुछ नहीं कहते। अगर कोई हमारा काम कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं? मन से भी धन्यवाद करते हैं, जाकर भी शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों को भी कहते हैं फला आदमी बहुत अच्छा है, फला आदमी बहुत अच्छा है। तभी कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है? भगवान घट घट में वासी है। अगर हम भगवान को देखना चाहें तो हर बंदे के हर जरे जरे के अंदर वो नज़र आता है, लेकिन देखने वाली नज़र चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।